नमस्कार दोस्तों अगर आप घर बनाने में ये सारी गलतियां करेंगे तो आपका छत क्रैक होगा ही होगा। और कोई भी इंजीनियर इस तरह का अलाउ नहीं करता है, लेकिन आप लोग बात मान जाते हैं उन मिस्त्री चाहे ठेकेदार पे जो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हमको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। फिर जब छत क्रैक होता है तो फिर जितना भी आप घर बनाने में खर्चा किए हैं सारा बर्बाद हो जाता है। हम बता रहे हैं यहाँ पे कि 16 फीट का स्पैन में, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 फीट का जो स्पैन है, यहाँ पे जो है बीम नहीं दिया गया। और ऊपर से आपका जो है सीढ़ी में भी जो है बीम नहीं दिया गया, ना मिड लैंडिंग में बीम दिया गया, ना उधर दिया गया। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि भाई सीढ़ी के चारों साइड जनरली पिलर होना चाहिए, वो भी नहीं है। वो भी एक साइड तो है, एक साइड पिलर जो है 16 फीट के डिस्टेंस में। ऐसे में कैसे जो है लोड बेयरिंग कर पाएगा आपका इसके ऊपर छत का। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिएगा पूरा इस वीडियो को, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। तो वो चीज़ हम आपके लिए बस बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कि अगर ज़रा यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा लास्ट तक जो डिस्टेंस है ये तक, ये आपका 16 फीट। क्योंकि जब ये सीढ़ी बनाया गया है तो अब इसके बीच में जो है कोई भी तरह का इसमें बीम नहीं दिया गया ये छत के ऊपर, इस छत में। और इसका अगर प्लान की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आपको प्लान बनाते कुछ अगर इस तरह का अगर आपका ये एरिया है, तो इस एरिया में जो है यहाँ पे जो है सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है। और इतना एरिया जो है आपका, इधर से भी आपका 16 फीट, 8 फीट में सीढ़ी आपका हो गया। और 8 फीट में आपका जो 8 फीट में आपका जो है पूरी तरीके से कोई भी तरह का यहाँ पे बीम नहीं दिया गया। और ना ही जो है यहाँ पे पिलर है। यहाँ तो पिलर है, यहाँ पिलर है, लेकिन इस पोजीशन में पिलर बिल्कुल नहीं है। कैसे ये सीढ़ी का लोड लेगा और कैसे ये छत का लोड लेगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका 8 फीट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका 8 फीट, टोटल 16 फीट हो गया आपका। इसके बीच में अब क्या है कि जब सीढ़ी हम बना रहे हैं तो यहाँ पे तो पिलर है इस लाइन में, लेकिन यहाँ पे पिलर नहीं है। और मिड लैंडिंग की बात करते थे, मिड लैंडिंग में भी जो है मिड बीम नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ अब ये यहाँ तो बीम है, यहाँ बीम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इस छत को जो है रेस्ट करने के लिए जो है अब यहाँ पे जो एक लटक बीम होना चाहिए, वो बीम बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। अब जब भी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना कि यहाँ भी जो है बीम देना है। इस बीम से ही बीम दीजिए, सेकेंडरी बीम। इस बीम से इधर वाला बीम के बीच में जो आपको जो है ये बीम देना ही है, प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम। अगर आप यहाँ पे पिलर नहीं दिए हैं तब देखिए, ये अब जनरल बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि हम आपको बस एक यही यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि जब भी कभी आप अपने घर के लिए नक्शा लेंगे तो हमेशा याद रखिए कि आप नक्शा तैयार करवाइए हमेशा कोई अच्छे इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से, ना कि कोई भी ठेकेदार से। अगर इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट अगर आपका इस तरह का नक्शा तैयार करके देता तो आपको इस तरह का परेशानी नहीं होता। हम यहाँ पे क्यों बोल रहे थे भाई कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे भी मिड बीम होना चाहिए, लिंटल में कोई ज़रूरी नहीं है, मिड लैंडिंग के लिए बीम होना चाहिए, वो भी बीम जो है नहीं दिया गया। तो ये सारी गलतियाँ जो है लोग घर बनाने में करते हैं। और जनरली ये गलती कब होती है, जब ड्राइंग रूम हो चाहे डाइनिंग रूम से होते हुए जो है बीच में स्टेयरकेस निकालते हैं, उस समय होते हैं। नहीं तो स्टेयरकेस सीढ़ी के लिए एक अलग सा जो है रूम होना चाहिए। लेकिन जब हम जो है इसको साथ में बनाते हैं ड्राइंग डाइनिंग के साथ, उस समय जो है स्लैब, क्योंकि आप पूरा ओपन रख नहीं सकते, ऊपर में तो पूरा कोई काम का नहीं आएगा, इसलिए जो है उस स्लैब को हम लोग आधा ढलाई करते हैं, आधा सीढ़ी में रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा ये एरिया वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बिना बीम का है। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट किस तरह से दिया गया होगा। हाँ, अब बोलेंगे चलो यहाँ पे हिडन बीम दिया हो गया। अब भाई 16 फीट में हिडन बीम का क्या काम।
और कितना हमेशा जो है बीम का थिकनेस जो होता है, मतलब हाइट, वो जो है विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे विड्थ ओनली जो है 5 इंची का है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सिचुएशन में आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि भाई यहाँ से आपको बीम देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे से लटक बीम देना है, तभी जा कर के ये होगा। इन फ्यूचर में अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो ये आपका क्रैक डेवलप करेगा। तो दोस्तों इस तरह का गलतियाँ ना करें, और जब भी कभी घर बनाएं तो लटक बीम के साथ बनाएं। और अगर स्लैब अगर कैंटिलीवर जितना निकालना चाह रहे हैं बाहर, वहाँ भी आपको जो है लटक बीम देना है। बिना बीम का जो लटक बीम का घर ना बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।